जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का 200 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। टॉप 200 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। मास्टर वीडियो है आपका ये आज का वीडियो। थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो ज़रा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा आप लोग। और एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। हम सेट वाइज करवाते जा रहे हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दी। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित भी सीरीज शुरू की है। उसका मैंने 5 भाग तक कंप्लीट करा दिया, उसकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा इससे पहले भी मैंने ग्राम समाज एवं विकास का 700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कराया था, उसकी भी प्लेलिस्ट है ग्रामीण परिवेश के नाम से, वो भी आप लोग देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वन लाइनर के फॉर्म में ये दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापित हुआ था 1991 में स्थापित किया गया था, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ कब हुआ था? वर्ष 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब लागू की गई थी? वर्ष 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? वर्ष 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। आंसर है आपका कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? तो वर्ष 2004-05 के बजट में आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो आपका आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 2002 से लेकर 2007 के दौरान थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो आपका आंसर है आपका मोटे अनाज। इससे आच्छादित फसल मतलब दलहन, गेहूं एवं चावल हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2007-08 के दौरान हुई थी आपका NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत। इस मिशन का उद्देश्य आपका चावल, गेहूं और दाल के उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त है? तो आंसर है आपका अति अल्पकालीन जो बाजार होता है वो सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो आंसर है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो आपका दोस्तों तीसरी योजना की अवधि कब से कब तक थी? 1961 से 1966 के दौरान थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो आंसर आपका कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन आपका द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। देखिए आपका हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? प्रथम हरित क्रांति कब से कब तो शुरुआत कब हुई थी? 1966 में हुई थी प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत। ठीक है, 1966 में हुई थी। आपका हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? वैश्विक स्तर पर बोला जाए तो नॉर्मन बोरलाग है हरित क्रांति के जनक, और भारत के स्तर पर बोला जाए तो MS स्वामीनाथन है आपको भारत में हरित क्रांति के जनक। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय हरित क्रांति की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1983-84 के दौरान आपका द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसका उपदेश था, इसमें आपका अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ था इस द्वितीय हरित क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है कितनी है? अधिकतम 25 लाख रुपए तक है। नेक्स्ट, निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? आपका भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर लिए परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। तो आपका आंसर है आपका खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है
परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। मतलब खदान स्टॉक हमारे पास है, लेकिन सभी परिवारों को आपका वो सामर्थ्य नहीं प्राप्त करने में, उन्हें नहीं, सभी परिवारों को नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, वर्ष कब की गई थी? 1965 में स्थापना की थी आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी पर यह सलाह देता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है आपका कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सलाह देता है। इस आयोग के द्वारा आपका 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। कितने अभी वर्तमान में कितने? 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्य जिस पर सरकार खदान का क्रय करती है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। वही कौन सा मूल्य है जिस पर सरकार जो है आपका ये खदान का क्रय करती है, खरीदती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है आपका वो विश्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटीकल्चर क्या है भाई? तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? आपका अंगूर का उत्पादन से संबंधित है आपका विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? तो आंसर है आपका 15। 8वीं योजना के अंतर्गत जो है आपका योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? तो 15। तो 8वीं योजना जो थी वो कब से कब तक थी? 1992 से लेकर 97 तक थी आपका 8वीं योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है तो कहाँ है? पंतनगर। पंतनगर कहाँ पड़ता है? आप लोग कमेंट करिएगा हमें जरूर, पंतनगर कहाँ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे? तो आंसर आपका इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन, C सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था इन राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है कौन सी है? आपका जैविक खेती होती है, ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, जैविक रूप से खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेड संबंधित है। नेफेड किससे संबंधित है? आपका कृषि विपणन से संबंधित है। नेफेड आपका क्या है? आपका नेफेड का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, क्या इसे हिंदी में बोलेंगे? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इसकी स्थापना आपका हुई थी 2 अक्टूबर 1958। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 का स्थापना हुई थी नेफेड की आपका। ठीक है, और ये आपका नेफेड की ये जो आपका सरकार जो है आपका नेफेड की सहायता से बाजार हस्तक्षेप मूल्य आयोग मतलब मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम MISP के तहत इस सीजन में लगभग 12 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद करने की योजना बना रही है। कितने लाख? 12 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की योजना बना रही है अभी जो वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित एवं लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पर उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का उद्देश्य है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो आप लोग अभी हमने आपको बताया था, ये आप लोग हमें कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन देता है आपका? तो ये देता है आपको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है आपका। निर्धारण लेकिन सरकार करती है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण सरकार करती है, लेकिन आपको सलाह देता है, संस्तुति देता है, ये लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी? नाबार्ड है। नाबार्ड जो है आपका, नाबार्ड क्या है आपका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है आपका। इसकी स्थापना हुई थी
12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी नाबार्ड की, ठीक है। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी नाबार्ड की स्थापना? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका मुंबई में है, मुख्यालय आपका नाबार्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो आंसर आपका सहकारी कृषि। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है, तो आंसर है आपका कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किनमें योगदान से जाना जाता है, तो आंसर आपका राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति में जाना जाता है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो गन्ना होगा, गन्ना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो आंसर है मूंग एवं उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को समझा जाता है, तो आंसर है आपका जीविकोपार्जन का साधन, क्योंकि ज़्यादातर जो है भारतीय जनसंख्या आपका कृषि पर निर्भर है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, तो आंसर आपका उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है, कौन सा? तो तमिलनाडु तट है आपका, सबसे ज्यादा उत्पादन वाला क्षेत्र है आपका दक्षिण भारत में, तमिलनाडु तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंसर है आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए? तो आंसर आपका असिंचित परिस्थितियों के लिए आपका मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त है, सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं, चावल, चीनी एवं दालों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? तो ऑप्शन है दालों का, दालों का आपका निर्यात नहीं होता है आपका भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल 2 के बीच का संकर है, तो आंसर आपका गेहूं एवं राई। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, तो आंसर आपका स्थायित्वहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो आंसर आपका रस्ट। रस्ट क्या है आपका? गेहूं की फसल का रोग है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कल्याण सोना एक किस्म है, किसका किस्म है? आपका गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर आपको पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूर, अलसी, सरसों एवं सोयाबीन में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो आंसर आपका सोयाबीन। सोयाबीन जो है आपका खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है जहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो आंसर आपका बीज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारत का शक्कर का प्याला। गन्ना सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो आंसर है आपका ये कारक क्या क्या है आपका, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, तीसरा है आपका पराई का अधिक लंबा मौसम, चौथा है आपका सस्ता श्रम। तो इसमें से आपका 1, 2 और 3 ने, किसने? 1, 2 और 3 ने, चौथे ने नहीं, सस्ता श्रम ने नहीं है। देखिए, सस्ता श्रम ने आपका उत्तरी भारत में से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की। किसने? आपका गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन ने, गन्ने में शर्करा का अधिक होना ये सही है, पराई का अधिक लंबा मौसम ये भी सही है, सस्ता श्रम नहीं है यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है आपका, चना, सरसों, कपास एवं गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है? तो आंसर आपका सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, आंसर आपका कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है आपका, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे
विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ पर होती है? असम में। असम में होती है। आपका मूंगा जो है आपका रेशम की एक किस्म है जो कि कहाँ? असम में होती है, भारत में केवल। नेक्स्ट है आपका भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरल। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो आंसर आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? उत्पादन में दूसरा स्थान रहा है भारत का, और उपभोग में आपका प्रथम स्थान रहा है भारत का। और आपका उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश है विश्व का? चीन। चीन जो है आपका चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही सुमेलन है। ये आपका सुमेलन जितना भी आपका ये सही है, सिर्फ बता दे रहा हूँ मैं आपको आंसर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था IIVR कहाँ है? वाराणसी में, ये सही। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था ये आपका IIPR कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था ये भी मैच है आपका लखनऊ में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था ये आपका बेंगलुरु में है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीन गोल्ड क्या है? तो भैया चाय है ग्रीन गोल्ड। हरा सोना बोला जाता है, किसको? चाय को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेना, फेजेंडा, झूमिंग एवं मिल्पा में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? तो आंसर है आपका फेजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी आम की किस्म दशहरी गुड़ा नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो आंसर आपका अम्रपाली आम। अम्रपाली आम जो है दशहरी गुड़ा नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंश दान करता है? तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है? तो आंसर आपका दलहनी फसलें होती हैं आपका जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात गेहूं, गन्ना, बाजरा एवं नारियल में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो आंसर है आपका बाजरा। बाजरा जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन है आपका ये पूरा डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR आपका हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च ये आपका करनाल में है। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च ये आपका नई दिल्ली में है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च ये आपका कानपुर में है। नेक्स्ट आपका ये भी सम्मिलित है ईरी रेशम आपका असम में है। मूंगा रेशम कहाँ होता है? असम में। सहतूत रेशम आपका कर्नाटक में होता है। टसर रेशम आपका कहाँ? झारखंड में होता है। सब सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवी चमत्कार एक प्रजाति है किसकी? अरहर की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सौना 2 ये आपका प्रसंस्करण हेतु प्रोसेसिंग हेतु जो है आलू की सबसे अच्छी किस्म है। नेक्स्ट आपका सुमेलित है, ये बताना है। देखिए अरहर आपका बहार, अलसी आपका नीलम, मूंगफली आपका चंद्रा, मसूर आपका पंत, L406, सरसों आपका वरुड़ा। नेक्स्ट आपका ललित एक उन्नत किस्म है आपका किसकी? अमरूद की। नेक्स्ट आपका निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी? अल्फांजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आंसर आपका पंतनगर में। आपका तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है आपको पंतनगर, और वर्तमान में उत्तराखंड में है। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश में था ये आपका तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, वर्तमान समय में आपका ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रकाशित होती है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी? आंसर है आपका जया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है? आंसर आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अरहर का जन्म स्थान कहाँ पे है आपका? आंसर आपका भारतवर्ष। नेक्स्ट है लौंग की खेती होती है? तो आंसर आपका केरल में। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक 2 राज्य कौन कौन से? आंसर आपका क्रमशः गुजरात एवं आंध्र प्रदेश जो है आपका तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन फसलें अधिकांशतः
निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? आंसर आपको मोटे अनाज तथा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली की फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है? आंसर है मूंगफली की फसल में आपका जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मसालों में भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर आपका काली मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक। देखिए ऑप्शन यहाँ है, इसमें से छांटना है 1 और 4, मतलब कि आपका 1 में आपका काली मिर्च, 4 में आपका अदरक। काली मिर्च और अदरक के मामले में सबसे बड़ा है भारत का स्थान यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन कारण वाला है आपका, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। कथन है ये, कारण है आपका दालों की मांग की वरीयता है, दालों की मांग की वरीयता है। आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, ठीक है, भारत में दाल की कमी है लेकिन प्रोटीन की नहीं। और कारण है आपका दालों की मांग की वरीयता है, सही बात है, दालों की डिमांड की वरीयता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति आपको किससे संबंधित है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जया, पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है? तो धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फसली कृषि विशेषता है किसकी? व्यापारिक अन्य कृषि के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है आपका काली मिर्च। काली मिर्च को आपका काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, मसाला है, ठीक है, काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? आपका आंसर है आपका पशुओं का प्रजनन होता है स्टॉक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो आंसर है आपका मूंगफली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, आंसर है आपका मक्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। देखिए विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने किसे बोलते हैं? कृषि में युग्म पैदावार, मतलब मिला जुला कर खेती करना, 2 फसल को आपका उगाने को बोलते हैं आपका युग्म पैदावार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? तो आंसर है आपका सिक्किम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धारणी कृषि का अर्थ क्या है? तो आंसर है आपका भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट है आपका, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? वर्ष 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं आपका नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो कि भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? आंसर आपका उच्च उत्पादक वैरायटी के प्रोग्राम से है आपका उन्नत बीजों का उपयोग करना और उन्नत सिंचाई के साथ, जिससे कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिले, ये सब उद्देश्य आपका हरित क्रांति के रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो आंसर आपका मैक्सिकन गेहूं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिकन गेहूं जो है आपका हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ किए? तो आंसर है आपका पंजाब ने। नेक्स्ट है आपका, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका हरित क्रांति, श्वेत क्रांति से एवं नीली क्रांति से संबंध है आपका। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से एवं नीली क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है? तो आंसर है आपका उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा एवं नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है रबी फसल की बुआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो आंसर आपका 6 से 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो आंसर आपका मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूं की अच्छी खेती के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो आंसर आपका कपास, गन्ना, केला और जूट जो है इसकी ये आपका नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? तो आंसर आपका गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो आंसर आपका करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां? आंसर आपका 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो आंसर आपका चावल। नेक्स्ट है आपका मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है किसका? Zn की कमी का, मतलब जिंक की कमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताया? तो आंसर आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है आपका, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल का एरिया है ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो आंसर आपका नीलहरित शैवाल जो है आपका, ये चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो आंसर आपका उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो आंसर आपका कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए? तो आपका क्या होता है? गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, मतलब मिठास कम हो जाती है गन्ने की अगर पाला गिर जाए उस समय, तो पकने की अवधि के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा है? तो आपका आंसर है 20 से 22%। देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी सोयाबीन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? आंसर आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? दाल का। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्य हैं? तो आंसर आपका चाय, रबड़, नारियल, कहवा। नेक्स्ट, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? तो आंसर आपका जंगल काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार्यता है? तो आंसर आपका नागालैंड में आपका झूमिंग कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में, जूट सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आपका, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर आपका जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है? तो आंसर आपका असम तथा झारखंड की। चलवासी कृषि जो है आपका असम और झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो आंसर आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की फसल पकने की अवधि है कितनी? 140 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग प्राप्त होता है? तो आंसर आपका पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है? आंसर है प्रकंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो आंसर आपका प्याज की खेती। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? आंसर आपका धान, मक्का, गेहूं, ये फसल चक्र है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त अच्छा समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान है कितना प्रतिशत है? 12.6% है आपका पूरे दुनिया में फल उत्पादन में भारत का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? तो आंसर आपका आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी आपका जो है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं? ओलरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? आपका द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों में
संतुलित खाद का अनुपात NPK है, मतलब 1:2:2 है, 1:2:2 है आपका दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? आपका दूसरा स्थान है। पहला स्थान पर कौन सा है दुनिया में सब्जी उत्पादन में? कौन सा देश है? आप लोग कमेंट करिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती के लिए उपयुक्त है? आंसर आपका चाय की खेती के लिए, ठीक है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल होता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, किसकी आपको प्रजाति है? आपका सरसों की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर की पत्ती विहीन जाति है, तो आंसर है अपरड़ा, आपका मटर की पत्ती विहीन जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो आंसर आपका धान की किस्म है, आपका बारानी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी? अरहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आंसर आपका विल्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट आपका सही सुमेलित है ये सब। देखिए, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी कि CSSRI, ये कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। दूसरा है केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान CTCRI, ये कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI, ये कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मतलब CAZRI, ये कहाँ स्थित है? आपका जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, ये आपका MS स्वामीनाथन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी? सनई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो आंसर आपका MS रंधावा ने लिखा है भारतीय कृषि का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन, भारत, जापान एवं जर्मनी में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो आंसर आपका चीन में सबसे ज़्यादा धान होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली मतलब ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम अपनाने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण सोनारा 64, सरबत्ती सोनारा और सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो आंसर आपका सरबती सोनारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है। देखिए, नलकूप और कुओं द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 80%, ठीक है। और आपका उसके बाद कुओं द्वारा 19% सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में कुआं द्वारा होती है और बाकी कुआं और नहरों द्वारा, ठीक है। 19% नहरों द्वारा होती है सिंचाई, ठीक है। और आपका 80% सिंचाई नलकूप और कुओं द्वारा होती है, 80% सबसे ज़्यादा। और फिर उसके बाद 19% नहरों द्वारा होती है, बाकी 1% जो बचा वो टैंकों द्वारा होती है, टैंकों, झीलों और अन्य स्रोतों द्वारा होती है उत्तर प्रदेश में सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में से कौन किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है? तो आंसर आपका पंजाब राज्य जो है आपका किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो आंसर आपका वर्ष 2011-12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो आंसर आपका धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा RH10, पूसा सुगंधा 3, पूसा बासमती और पूसा सुगंध 5 में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो आंसर आपका पूसा RH10। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज 3077 एक प्रजाति है, किसकी है? गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आंसर आपका डॉक्टर S अय्यप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की उत्पत्ति हुई? तो आंसर आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा ओडिशा में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो आंसर आपका उड़ीसा में आपका इलायची नहीं होता है, बाकी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इलायची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश
में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु जो है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आंसर मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साधारणता ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है? आंसर आपका तंबाकू के खेत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो किसमें? सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली और लोबिया में से कौन सी दो दल वाली तिलहनी फसल है? तो आंसर आपका मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका तिरुचिरापल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो आंसर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो आंसर आपका झांसी में स्थापना की गई। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए